अब आर्टिकल 6 लगेगा शहबाज शरीफ पर। मैं कोशिश करता हूं निकालें आर्टिकल 6 क्या है। एक बार बात सुन लेते हैं शहबाज शरीफ की। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस भाईजान आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस भाईजान आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। देखिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं आर्टिकल 6, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 क्या है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा शख्स, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं थोड़ा बहुत, जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उसके बरखिलाफ जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा, वो ही शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। वो उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगेगा, ट्रीजन का आरोप लगेगा। तो वो ये कह रहे हैं, तो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जो काम आज इमरान खान ने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और वो ट्रीजन के बराबर है, देशद्रोह के बराबर है। जनरल प्रसाद। हाँ ठीक है, वो तो मैं देखिए आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 पे तो कमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है और मुझे उसकी एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन नहीं मालूम है। लेकिन जो मेरे से पहले स्पीकर ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी इज़ न्यूट्रल। यस, आर्मी कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस वजह से ये पार्लियामेंट में मसला आया और जिस तरह से आर्टिकल 5 में कहा गया कि फॉरेन पावर ने इसको किया और फॉरेन पावर डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगाई जा रही है, तो इससे साबित हो गया कि इट्स बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लेटर विच इज़ वाई आर्टिकल 5 इज बीन इन्वोक्ड एंड उसकी वजह से यह मसला रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरी बात भी तो देखें कि अगर आर्मी को इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं थी तो वो चुप रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ तो चुप नहीं रहे। तुरंत उसके बाद ही साथ ही उन्होंने कह दिया कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, अमेरिका इज़ एन अलाई ऑफ आर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान को मॉस्को जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी हैज़ नो रोल टू प्ले। आर्मी इसके साथ सब, देखिए हम ये नहीं कहते, हम ये कहना भी नहीं चाहते, चाहे लोग माने ना माने, कि आर्मी का क्या रोल है। जो ये लोकल पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको मालूम है कि आर्मी का क्या रोल है, किस तरह से आर्मी पिछले 30-40 साल से कर रही है जो कर रही है। लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते, इसको यू कैन नॉट डिनाई व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने अमेरिका को लेके कहा कि अमेरिका पावर इसको नीचे कर रही है। आर्मी चीफ ने कहा नहीं, अमेरिका हमारा मित्र है। तो दिस इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग टू लाइन स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। इससे क्या नजर आता है? इट इज, मुझे तो ये नजर आता है कि आर्मी इज नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। तो अब आर्मी अनहैप्पी है तो आगे क्या करेगी वो तो आर्मी बताएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि आवाम इज़ अ वेरी बिग इशू इन डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब आवाम किस तरफ जाती है, आवाम का आज आपको दोपहर से पता लग जाएगा कि किस तरफ जा रही है, कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, किसकी फेवर में डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे तो ये डर लग रहा है कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। अगर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो पुलिस से नहीं कंट्रोल हो पाएगी, उसको आर्मी में आना पड़ेगा। अगर आर्मी को बुला लिया इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तो पाकिस्तान के हालात दिन पे दिन और खराब होते चले जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। अब जनरल साहब जो खबर आ रही है मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी हामी दे दी है और पाकिस्तान की असेंबलियां जो हैं वो भंग हो गई हैं, यानी सेंट्रल असेंबली भी और वहां की प्रोविंशियल असेंबलीज भी वो भंग हो गई हैं। बड़ी खबर है, इमरान खान ने कहा कि मैंने ये एडवाइस कर दी है प्रेसिडेंट को कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और अब खबर है कि असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं। अब कानूनन 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। इस बीच आप देख रहे हैं सदन के अंदर वहां पाकिस्तान के ऑपोजिशन के लोग अभी भी बैठे हुए हैं, वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहीं पर धरना दे रहे हैं। और खबर यह है कि पाकिस्तान की संसद जो है वो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है वो अब भंग हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, यानी अब वहां पार्लियामेंट नहीं है इस वक्त। अब एक केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पर है जिसके मुखिया इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस संसद भंग करने की सिफारिश को इमरान खान की उसको हामी भरते हुए अब ये उसको पास कर दिया है और अब पाकिस्तान में चुनाव होगा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि अब या तो
पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर कोई रूलिंग दे, वो कोई फैसला करे, क्योंकि ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो वो अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना अब ऐसा लग रहा है कि चुनावी एक रास्ता वहां पर बाकी है। और वहां की फौज कैसे रिएक्ट करेगी ये भी देखना होगा। जनरल साहब का ये पूरा मानना है कि फौज इसको इतनी खामोशी से जो है वो नहीं लेगी। हालांकि हमारे दोनों पाकिस्तानी मेहमान जो बिल्कुल अपोजिट पार्टीज के, एक पीएमएल के, एक पीटीआई के, दोनों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, जो होगा वो लोगों की अदालत में होगा या कानून की अदालत के अंदर होगा। लेकिन अब ऑफिशियली आपकी पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई है, राजा मंसूर साहब। जी देखिए, इमरान खान साहब ने जो हतमी फैसला किया वो यही है, मैं भी अवाम के पास जाऊंगा और जो अपोजिशन के लोग जो मुझ पे एतमाद कर रहे हैं वो भी अवाम के पास जाएं, ताकि अवाम ये फैसला करें कि ये जो साजिश उनके खिलाफ रची गई थी ये ठीक थी या गलत थी। अब 90 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, ये दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। क्या इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उनके साथ अवाम साथ खड़ी होती है, या फिर अपोजिशन जो नैरेटिव बिल्ड करी उसके साथ खड़ी होती है। और मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे अहम चीज यही होती है कि अवाम से फैसला करवाया जाए। बाकी जहां तक बात है आर्मी की, तो आर्मी अपना रोल फैसिलिटेशन का अदा कर रही है इस टाइम पे। उन्होंने कतन किसी जगह किसी से ना डिसएग्री किया है ना एग्री किया है। क्या फैसिलिटेट कर रही है आर्मी? सामने आया आर्मी का क्या किसी पार्टी फैसिलिटेट कर रही है राजा साहब? देखें, आगे जो इलेक्शन होने जाएंगे उसमें इंतजामी एतबार से या बाकी जो अमन अमान के एतबार से वो पूरी तरह इसमें किरदार अदा करेंगी। आर्मी का हमारी मुल्क में बड़ा अहम रोल है। और ये 6 लाख आर्मी इमरान खान साहब ने हमेशा से अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि आर्मी से मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। और सच्ची बात यह है कि आर्मी रैंक्स के अंदर इमरान खान की बड़ी लाइकिंग मौजूद है। आप नहीं तो फिर बाजवा साहब, अभी जो जनरल साहब ने याद दिलाया, बाजवा साहब को क्यों कहना पड़ा कि अमेरिका हमारा दोस्त है? ये आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अमेरिका ने साजिश रची, वो कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है। आप उनका आधा बयान कोट ना करें। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका भी हमारा दोस्त है, चाइना भी हमारा दोस्त है और रशिया से भी हम अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और अच्छे तल्लुकात आगे लेके जाना चाहते हैं। तो राजा मंसूर साहब, क्या इमरान खान भी ये मानते हैं कि अमेरिका उनका दोस्त है? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने टो कहा कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं लेकिन हम गुलामी नहीं चाहते। जिस तरह वो इंटरवेंशन कहते हैं, जिस तरह वो इंटरनेशनली यहाँ पे स्टूजीज पालकर, लोकल एजेंट पालकर यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं, हम ये नहीं ये चाहते। मैं राजा साहब केवल देखिए, मैं आप मानेंगे नहीं हम जितनी भी आपके सामने दलीलें रख दें, लेकिन इमरान खान सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची है। इस बात को उनके अलावा आपके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक आदमी ने भी अगर कोट किया हो, रिपीट किया हो, उनकी बात को पब्लिकली बोला हो कि हाँ ये कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो बताइए। देखिए, जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें आर्मी के सरबराह मौजूद है, जिसका मुश्तरका अलामिया जारी हुआ कि ये जो एविडेंस आए हैं, जो मरासले आए हैं, उसमें यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन है। और जिस तरह की मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसडर ने यहाँ हमारे अपोजिशन और बिलखुसूस हमारे जो मुनर्रिफ अरकान हैं जो हमारी पार्टी के थे उनसे की हैं, तो उससे तो ये केस बिल्ड हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे आज स्पीकर मैं इरशाद साहब से पूछ लेता हूं इस बात का। इरशाद साहब, क्या आपके यहाँ पर जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये आम राय से मान लिया गया है कि हाँ साजिश हुई थी सरकार के खिलाफ? देखिए, साजिश की कोई बात नहीं हो रही है वहां सलामती कौंसिल के, उसमें कभी भी नहीं हो रही है। सरकारी तौर पे जो हुकूमती बेंच है उनकी तरफ से ये बात की जा रही है। बाकी जो हमारी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की। और अगर साजिश होती तो हमारे इदारे, हमारी हुकूमत सबको इकट्ठे होना चाहिए था। ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि जारी है। मैं वही कहूंगा कि देख लीजिए कि अभी असेंबली तोड़ दी गई, असेंबली भी गैर कानूनी तौर पर तोड़ी गई। खैर बहरहाल जो भी होगा, अवाम, मैंने आपको कुछ देर पहले यही कह रहा था ना कि ये जो 200 लोग या 210 लोग हमारे साथ मौजूद हैं असेंबली के, ये पूरी 22 करोड़ अवाम है। तो वाकई अच्छा होगा अगर इलेक्शन में भी आएंगे तो ये 22 करोड़ अवाम, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा, पीटीआई को अंदाजा हो जाएगा, इमरान खान साहब को अंदाजा हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है। भाई, अवाम के नुमाइंदे जब हमारे साथ हैं, इसका मतलब अवाम हमारे साथ है। ये जो लोग जीत करके आए थे, ये इनको अवाम ने वोट दिया था, तो इसका मतलब है अवाम के अरमान तोड़े गए, अवाम का दिल तोड़ा गया, अवाम की तमाम उम्मीदों पे पानी फेरा गया। तो अब वो उम्मीदें बरलाएंगी। चलिए ठीक है, तो आप भी अब ये कह रहे हैं ना कि अब इलेक्शन ही एक रास्ता है, अब तो और कोई रास्ता नहीं बचा। तो आप नहीं, अब तो ये हुकूमत ने कहा, तो इसमें भी सब लोग खुश होंगे, कोई बात नहीं। अपोजिशन खुश है इसमें भी, क्योंकि अवाम इस वक्त इतनी मुतनफिर है, इतनी बददिल है इस हुकूमत से कि इनका जाना लाजिम है। इसमें दूसरी राय नहीं है।
बिल्कुल इनका जाना इतना कि लाजिम है जितना कि खाना खाना लाजिम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।